और धनबाद में इन दिनों कोयला और साथ ही लोहे के कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई खूनी संघर्ष का रूप लेती जा रही है। बीते 3 दिनों के भीतर जिले के अलग अलग इलाकों में गोलीबारी की 3 घटनाएं सामने आ चुकी है। बागमारा में 2 स्थानों पर कोयला कारोबार को लेकर के फायरिंग हुई, जबकि झरिया के जामा ढोबा में लोहा कारोबार में दबदबा की लड़ाई को लेकर के गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। इन घटनाओं से लोगों में दहशत व्याप्त हो चुका है। लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए मेयर संजीव सिंह ने इशारों में सांसद जुल्लू महतो को निशाने पर लिया है और उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सबसे खराब स्थिति बाघमारा की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक और सामाजिक तत्व अपने समर्थकों को आगे करते हुए आपसी टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण विवाद और गोलीबारी तक ये बात पहुंच चुकी है। अभी सबसे जो बुरा स्थिति है वो बाघमारा का है। और बाघमारा में चाहे वो राजनीति कहिए या कुछ ऐसे समाज सेवी के नाम पर जिनको कहिए, ये लोग एक वहाँ पे प्रोपेगेंडा फैला कर रखे हैं, ठीक है। और वहाँ पे 2-4-6 लड़कों को इधर से खड़ा कर देता है, 2-4-6 लड़कों को उधर से खड़ा करके आपस में लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। और स्थिति ऐसी होती है कि घटना यहाँ तक चली जाती है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ में गोलीबारी करने लगते हैं। मैं प्रशासन से पहले भी कहा था, चूंकि हमारे एक सहयोगी थे शुभम यादव, उनकी भी हत्या वहाँ हुई थी। मैं प्रशासन से मैंने पहले भी कहा था कि अगर धनबाद को शांत रखना है, ठीक रखना है, तो पहले बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि बाघमारा में लगातार कई ऐसी और इसी हमारे साथ धनबाद से समाज सेवी विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक बार रुख करते हैं। विजय जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। धन्यवाद। बागमारा में जिस तरह से लगातार अराजकता फैल रही है, देखिए मेयर ने भी ये बात कही है कि बागमारा में अभी फिलहाल सबसे ज्यादा दहशत व्याप्त है, क्योंकि बीते 3 दिनों की हम बात करें, कोयला और लोहा का वर्चस्व जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और गोलीबारी की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? फिलहाल बाघमारा अवैध उत्खनन का हब बन गया है, आप राजधानी कह सकते हैं। बाघमारा की स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि वहां पग पग पे अवैध उत्खनन जारी है, धड़ल्ले से जारी है, बेखौफ जारी है। और अब तो गोलीबारी होने लगी है। छाताबाद में आज से 3 दिन पहले गोलीबारी हुई। मैं तो धन्यवाद देता हूँ नए डीएसपी साहब जो ज्वाइन किए थे 1 दिन पहले, उन्होंने एफआईआर किया। 2 दर्जन से अधिक लोग नामजद हैं और 5 गिरफ्तारी भी हो चुकी है, बाकी सारे अंडरग्राउंड है। मतलब अब इतना हौसला बढ़ गया है। पहले तो जमीन ही धंसती थी, लोग जमीन, मकान धंसता था और लोग जमींदोज होते थे। कांटा पहाड़ी की घटना तो 28 मार्च को ही हुई थी और उसके बाद 10 दिन बाद तुरंत हो गया। फिर तुरंत 5 दिन के बाद दिन दहाड़े हत्या हुई शुभम यादव की। घर में घुसकर मार दिया अपराधियों ने, क्योंकि उसने डीजीपी महोदय को शिकायत किया था अवैध उत्खनन का। उसकी हत्या घर में घुसकर हुई है शुभम यादव की। अब फिर छाताबाद में गोली चल गई और 3 लोग घायल हैं, इलाजरत हैं। फिर अंगरपथरा में एक नया माइंस लोग खोलने जा रहे थे, तो जो सटे घर था उसने विरोध किया तो उसको भी गोली से हड़काया गया। तो यह तो आम दिन की घटना घट गई है। केसरगढ़ की घटना हम भूले नहीं है। जमुनिया नदी को इन लोगों ने इस तरह से ये कर रहा है, जमुनिया नदी जो जीवन धारा है बाघमारा क्षेत्र की। और अब तो राम मंदिर जो है चिटाही में, उससे 50 मीटर की दूरी पर खनन हो रहा है। टुंडू में जो जेसीबी है, जो जिससे कोयला परिवहन होता है ऊपर बेल्ट से, इसके नीचे हजारों बोरियां भरी हुई पड़ी हुई है। इसका मतलब इतनी बड़ी मात्रा में खनन हो रहा है, तो क्या होगा उस बेल्ट का? कभी भी धराशायी हो सकता है। अंगारपथरा जो मुख्य सड़क है धनबाद जाने का कतरास से, उसके दाहिने बाएं हो रहा है रेल लाइन है, कतरास धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन, जो पिछले दिनों 20 माह बंद भी रहा था अग्निशमन पर, उसके करीब पहुंच गए हैं ये लोग।
बहुत बड़ा हादसा हो सकता है रेल का। एक दिन आरपीएफ के लोग आए थे और धमकी उमकी दिया उन लोगों ने, तब जाकर के थोड़ा रुका, लेकिन फिर शुरू कर दिया उन्होंने रेल लाइन के करीब, जो कतरास की रेल लाइन, प्रमुख रेल लाइन जो धनबाद को जोड़ती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो बेखौफ होकर के चल रहा है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को, और तभी इतना बेखौफ ये कर सकते हैं। अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तो जो चौकीदार का दावा करते हैं उनकी खामोशी क्यों है? अच्छा देखिए, मेयर ने भी अपनी तरफ से ये दावा जरूर किया था विजय जी, ये मेयर ने भी अपनी तरफ से कहा था संजीव सिंह ने कि वर्चस्व की लड़ाई तो चल ही रही है, साथ ही राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। हालांकि झरिया विधायक रागिनी सिंह भी लगातार जितने भी स्पॉट से वहां पर पहुंचती हुई नजर आई, उन्होंने भी अपनी बातों को जरूर रखा। लेकिन जब सभी लोग इशारा अंकित कर रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, तो क्या आप स्पष्ट कर पाएंगे कि आखिर राजनीतिक संरक्षण इसका मिल किसे रहा है, कौन इसे राजनीतिक संरक्षण दे रहा है? निश्चित रूप से जब इतनी बड़ी घटना हो रही है, राम मंदिर पर भी अब जो आई थी झरिया विधायिका, उन्होंने कहा भी यहाँ तो मंदिर मस्जिद भगवान भी सुरक्षित नहीं है, उन्होंने तो कहा ही। तो जो लोग दावा करते हैं कि हम राम को लाए हैं, राम को बसाए हैं और हमने इतना बड़ा यहाँ मंदिर बनाया, वो खामोश क्यों है? इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। उनके घर से अगर उनके गृह पंचायत में, उनके गृह प्रखंड में, उनकी गृह थाना में अगर इतना अवैध उत्खनन हो रहा है, 40-50 गाड़ियां निकल रही है बरवा थाना के सामने से, मैंने तो कहा भी था कि हाँ बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाए थाना के सामने। जितनी गाड़ियां निकलेगी 30-40 गाड़ियां, वो आ जाएगा उस कैमरे के जद में, फिर आराम से रैकी कर सकते हैं उस नंबर के सहारे। मैंने यह भी मांग किया कि जितनी ट्रकें इधर है सब में जीपीएस अनिवार्य किया जाए। अगर जीपीएस लगी हुई नहीं है, गाड़ियों का सीज होना चाहिए, उसको सीज कर लिया जाना चाहिए। मैंने ये मांग किया था। मैंने यह भी मांग किया था कि सभी सीआईएसएफ के जितने यहाँ कार्यालय हैं, हेडक्वार्टर हैं, सेंटर हैं, सबको ड्रोन उपलब्ध करा दिया जाए। पूरा पीसीसीएल 12 एरिया में यहाँ विभाजित है, 1 से लेके 12 ठो ड्रोन दे दिया जाए। ये अपने यानी कि देखिए, प्रशासनिक महकमे को भी और भी ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत है कि उनकी कार्रवाई किस दिशा में बढ़ रही है। लेकिन क्या राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ प्रशासनिक संरक्षण भी मिल पा रहा है इन माफियाओं को? निश्चित रूप से प्रशासनिक संरक्षण हो सकता है राजनीतिक दबाव में ही हो, जो आजकल देखने में आता है। इतना राजनीतिक दबाव हो कि प्रशासन में बैठे लोग लाचार हो। मुझे तो एक अधिकारी ने कहा कि मैं यदि बड़ी कार्रवाई कर दूं तो पता लगेगा मेरे द्वार पर ही ईडी खड़ा है। ये बड़े अधिकारी के बोल है। अच्छा। कि मैं इसलिए नहीं कर पाता हूं कि पता लगेगा हम ही टारगेट हो गए। और ये बात है, अगर हजारों बोरा अगर कोयला पकड़ रहा है, सीआईएसएफ उठा ले रहा है, आप कार्रवाई एफआईआर क्यों नहीं करते हैं? एफआईआर क्यों नहीं हुआ? गाड़ियां सीज क्यों नहीं हुई? गाड़ी जो परिवहन होता है दूर, चाहे वो गोविंदपुर भट्टा में गिरे या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में गिरे, गाड़ियां सीधा रहा है, उतना दूरी तय कर रहा है ना। गाड़ियां सीज क्यों नहीं होती है? जिस प्रकार जंगल की अगर लकड़ी पकड़ी जाती है तो गाड़ियां कॉन्फिस्केट हो जाती है। आप कॉन्फिस्केट तो कीजिए। चोरी का कोयला जिस भट्टे में गिरता है उस भट्टे को सील तो कीजिए। 10-20 भट्टा तो सील कीजिए। कोई खरीदार नहीं मिलेगा, कोयला खाने की वस्तु नहीं है, ये क्या करेंगे फिर? लेकिन एक भट्टा सील नहीं होता है, एक गाड़ी सीज नहीं होती है, इसको क्या समझा जाए? आईवास खाली जाके 1000 बोरा उठा लिए, फिर उसको डंप कर दिए, बीसीसीएल को सौंप दिए, पता लगा 1000 उठा और 200 ही सौंपा गया। बिल्कुल, चूंकि ये तो जरूर कहा जा रहा है विजय जी की कार्रवाई अपनी दिशा से आगे बढ़ रही है, लेकिन किस दिशा में बढ़ रही है ये जमीनी हकीकत पर तो पता नहीं चल पा रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है उसके लिए। और इस धनबाद से जुड़ी खबर में इतना तो साफ हो चुका है कि किस तरह से कोयला और लोहे के कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई लगातार चल रही है। वर्चस्व की लड़ाई में खूनी संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। बीते 3 दिनों की अगर हम बात करें तो 3 दिनों के भीतर अलग अलग इलाके में गोलीबारी की 3 घटनाएं सामने आ चुकी है। बाघमारा में 2 स्थानों पर कोयला कारोबार को लेकर के फायरिंग भी हुई। हमारे साथ अभी समाज सेवी विजय जी भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी अपनी बातों में स्पष्ट जरूर किया कि प्रशासन का ये कहना है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन किस दिशा में ये कार्रवाई जा रही है ये
कहना स्पष्ट नहीं हो पा रहा। झरिया की हम बात करते हैं, जामाडोबा में लोहा कारोबार में दबदबे की लड़ाई लगातार जारी है, जिसको लेकर के गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। इन घटनाओं से लोगों में दहशत व्याप्त हो चुका है। लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए मेयर ने भी अपनी बातों को रखा। मेयर संजीव सिंह ने इशारों ही इशारों में सांसद ढुल्लू महतो को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सबसे खराब स्थिति बाघमारा की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक और साथ ही सामाजिक तत्व अपने समर्थकों को आगे बढ़ाने के लिए आपसी टकराव की स्थिति बढ़ा रहे हैं। साथ ही लगातार जिस तरह से बाघमारा में धनबाद की बात करें तो कोयले को लेकर के, बालू को लेकर के, या फिर हम बात कर लेते हैं लोहे को लेकर के, वर्चस्व की लड़ाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में लगातार प्रतिक्रियाएं भी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ जेएमएम नेत्री नीलम मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। पहले तो नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद की हम बात करें तो देखिए, धनबाद में लगातार हम देखते हैं कि कोयले का कारोबार लगातार धड़ल्ले से जारी होता है, लेकिन इस बीच अब जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है, झरिया से जुड़ी ये खबर थी जहां पर लोहे के कारोबार को लेकर के, वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के ये खूनी संघर्ष का रूप लेते चला गया। इस मामले को कैसे देखती हैं आप? देखिए सोनल जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि धनबाद को ये जितने भी भाजपा के विधायक और सांसद है, सभी ने मिलकर के सिर्फ लूटा है। आज नई कहानी नहीं है ये धनबाद के लिए। आज धनबाद को हमेशा धनबाद के लोगों ने, विधायक, सांसद, मेयर, सब भाजपा का ही चुना है और लगातार लोगों के साथ छल किया जाता है यहाँ के प्रतिनिधियों के माध्यम से। आप बताइए, आज धनबाद की जो स्थिति है, किसने बनाया ऐसा स्थिति? आज अगर ढुल्लू महतो जी की बात करें, सांसद महोदय की, या कोई भी धनबाद के जितने भी विधायक है, सांसद है, किसी को आवाज उठा के सुनते हैं इसके अगेंस्ट में? तो कहीं ना कहीं संलिप्तता तो है। बिना इन लोगों की सहभागिता से धनबाद की ये स्थिति हो ही नहीं सकती। आज झरिया बोलिए, बाघमारा बोलिए, कतरास बोलिए, सब इन लोगों का, मतलब धनबाद जैसा खूबसूरत शहर को इन लोगों ने अपना खजाना बना के रखा हुआ है। तो कहीं से ये तो मैं गलत नहीं बोलूंगी कि अगर इस तरह के, अगर भाजपा के ही लोग भाजपा के सांसद और विधायकों पे अगर तंज कस रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है। ये तो कोई विपक्ष के लोगों ने तो आरोप नहीं लगाया। लेकिन जहां हम देख रहे हैं बीजेपी के सांसद, नेता की अगर हम बात करते हैं, विधायक की हम बात करते हैं, लेकिन राज्य सरकार की भी तो जिम्मेवारी बनती है। देखिए, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बिल्कुल बनती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोयला से रिलेटेड जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। बीसीसीएल, डीजीएमएस क्या कर रही है? बिना सीआईएसएफ के सपोर्ट से, सहयोग के, क्या इतना बड़ा कोयला का धंधा यहाँ चल सकता है क्या? सीआईएसएफ किसके अधीन आता है? तो ये सब चीजों को समझना होगा कि कहीं ना कहीं बताते हैं ना कि कहीं पे इशारा, कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारे वाली बात होती है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रवैया है वो आप देख लीजिए। कोयला नगर, बीसीसीएल, डीजीएमएस की बात है तो देख लीजिए आप किस तरह से गैस रिसाव और भू धसान और भूमिगत अग्नि का बहाना बना करके जमीन को किस प्रकार से लूटा जाता है। आज धनबाद बोकारो मार्ग को बंद कर दिया गया है, यही बोल करके ना कि वहां पे भू धसान है, गैस रिसाव है। आप देखिए, कुछ दिन पहले आप रेल मार्ग बंद कर दिया गया था, चंद्रपुरा रेल मार्ग को करीबन 7 साल तक बंद रखा गया। 2 साल लगातार उस पे आंदोलन चला, धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव सामने आया तो उन लोगों ने देखा केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार की, हमारा 10 से 12 सीट यहाँ नुकसान होगा, तुरंत को रास्ता खोल दिया गया। आज 7 साल से ट्रेन चल रही है, कहीं कोई घटना का हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे हैं कि कोई इस तरह से अप्रिय घटना घटी है। तो साजिश के तहत धनबाद को लूटना है, बैरिकेडिंग लगा करके रास्ता बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं वहां पे भी कुछ भी आप लोग कह लीजिए, वहां पर भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके माध्यम से रास्ता बंद किया गया है ताकि आने वाले समय में वहां पे भी कोयला उठाव शुरू हो जाए।
अच्छा, आपने यही कहा नीलम जी कि राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त है ही, और जिसके कारण देखिए जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं शायद उनके ऊपर भी राजनीतिक दबाव जरूर हो, लेकिन क्या स्पष्ट करके आप किसी का नाम ले पाएंगी या फिर ये कह पाएंगी कि कौन ऐसा है जिसके संरक्षण में ये धंधा फल फूल रहा है? देखिए, किसी का नाम लेना मेरा तो कोई मतलब जिम्मेवारी मेरी नहीं है कि मैं किसी का नाम लेकर के हम बोल दें कि फलना आदमी के कारण ही हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि धनबाद भाजपा का गढ़ है, भाजपा का सांसद, मेयर सबके रहते हुए अगर धनबाद में ऐसा घटना घट रहा है और भाजपा के लोग ही भाजपा के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है। और ये स्पष्ट है जिसमें केंद्र की सरकार, डीजीएमएस और बीसीसीएल सब संलिप्त है, सबके पास पेटी पहुंचता है, क्योंकि बिना संलिप्तता का, सीआईएसएफ के सहभागिता का इतना बड़ा काम हो ही नहीं सकता। इसमें अगर सांसद महोदय का नाम आ रहा है तो इसमें तो ये गंभीर विषय है और ये हमेशा आता है। सब जानता है कि धनबाद में कोयला माफिया कौन है, जमीन माफिया कौन है, सब जानता है। तो ये तो गंभीर विषय है। और केंद्र की सरकार, अभी देखिए हाल ही में कोयला मंत्री आए थे धनबाद, लेकिन ना ही जहाँ पे भूधसान का घटना घटा है और उसको बहाना बना करके जो रास्ता बंद कर दिया गया है, कोयला के राज्य मंत्री जो आए वहां पे ना गए, ना वहां का निरीक्षण किए, ना वहां के लोकल लोगों से मिले। वो आए सर्किट हाउस में एसी हॉल में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और जिसके बगल में ढुल्लू महतो जी बैठे हुए, सांसद महोदय और भी विधायक और भाजपा के सभी लोग बैठे हुए, वो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एसी में बैठ करके और वापस दिल्ली चले जाते हैं। तो आप इसको क्या बोलिएगा? ये क्या ये गंभीरता को दर्शाया क्या? क्या वो उस क्षेत्र में गए जहाँ के लोग हैं, लोकल लोग जो उस स्थिति से जो परेशान है, जिनको वहां से हटाने का जो साजिश किया जा रहा है, तेंदुआ की मैं बात कर रही हूँ, वहां के लोगों को भी हटाने का जो साजिश किया जा रहा है केंद्र सरकार के माध्यम से, डीजीएमएस, बीसीसीएल सभी लोग मिलके, सीआईएसएफ, बिना सीआईएसएफ का हो ही नहीं सकता है ये सारा काम और सीआईएसएफ केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो पूरी तरह से भाजपा की संलिप्तता है इसमें। चलिए नीलम जी, ये तो समझ जरूर आ गया कि आपका इशारा किस ओर है, लेकिन ये भी स्पष्ट जरूर होना चाहिए कि राजनीतिक यहाँ पर अगर हम देखें तो लगातार दावे और वादे किए जा रहे हैं कि राजनीति लगातार यहाँ पर हो रही है। इसके अतिरिक्त राजस्व को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के लड़ाई हो रही है, लेकिन पेश इसमें जनता रही है, जनता को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और शायद इसी कड़ी में हर किसी को काम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।